हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो। आप सभी का वेलकम करता हूँ न्यू जानकारी के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण और आम आदमी। हाँ जी फ्रेंड, चलते हैं अपनी जानकारी की ओर। आप अच्छे से सुनेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे अपने जीवन में और उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। आप सभी से यही आशा है मुझे। स्रोतों, वायु, जल, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ध्वनि इत्यादि सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण हम और सिर्फ आप लोगों से ही नहीं बनता है, बल्कि हम आप सब सजीव निर्जीव, ये सभी पहाड़, ये नदियाँ, ये सभी रहने वाले इस भूमि में, इस पृथ्वी माँ के ऊपर जीव जंतु मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। औद्योगिक प्रगति तथा अन्य प्रकार के विकास ने या मानव द्वारा किया गया विकास ने मनुष्य के मन में ये धारणा भर दी है कि वो माँ प्रकृति का स्वामी है या उसका मालिक बन बैठा है। ये ऐसी हम सबकी धारणा बन चुकी है आज के युग में दोस्तों। ये उसकी बिल्कुल गलत धारणा है दोस्तों। मानव ऐसा सोचता है कि वो जैसा चाहे माँ प्रकृति का उपयोग कर सकता है। ये धारणा आज मानव की बनी हुई है, लेकिन उसे यह ही यह नहीं पता है कि तुम्हें या तुम्हारा अस्तित्व ख़त्म करने में माँ प्रकृति को कुछ सेकंड भी नहीं लगेंगे। लेकिन यह मानव को पता नहीं है। वो अपनी मनमानी करके प्राकृतिक चक्र को बदल रहा है अपने अनुसार, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वो खुद की मौत को आमंत्रण दे रहा है। जल और वायु प्रदूषण के समान आधुनिक युग में शोर प्रदूषण भी औद्योगिकरण की देन है। अगर हमने पुराने लिखे गए साहित्यों को पढ़कर देखें तो पता चलेगा यह साहित्य साक्षी है। प्राचीन काल या प्राचीन समय में भी मानव को ध्वनि प्रदूषण के बारे में पता था। जूलियस सीजर के युग में भी चर्चा की गई है शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण के बारे में। रथ के पहियों के चलने से होने वाली गड़गड़ाहट की आवाज़ से स्वयं जूलियस सीजर परेशान हो जाते थे। और जहाँ पर जूलियस सीजर रहते थे या वहाँ के रहने वाले स्थान के चारों ओर चलने वाले रथों पर रोक लगा देते थे या लगा दी थी। सभी भारतीय वासियों से मेरा निवेदन है कि हाथ जोड़कर और आप सभी को बताना चाहूँगा कि भौतिक विकास की दृष्टि से शोर एक ऐसी ध्वनि है जिसका कोई क्रम नहीं होता। उसकी अवधि लंबी व छोटी तथा अवधि परिवर्तनीय होती रहती है, परिवर्तनशील रहती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शोर एक ऐसी ध्वनि है जो सभी श्रोताओं को अप्रिय लगे या वो कितनी ही बढ़िया संगीत जैसी क्यों ना लगे, वो ध्वनि प्रदूषण ही माना जाएगा। जैसे डीजे का चलना, जोर से गाने या गायन करना इत्यादि। हाँ, तो सभी संसारवासियों, शोर से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और शोर हमें स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां होती है। शोर का सबसे अधिक प्रभाव अपने कानों पर पड़ता है, जिनसे हमारे सुनने की क्षमता कमज़ोर होती है। लगातार ऊंची आवाज़ों को सुनने से कानों में बहरापन जैसी बीमारियां होना शुरू हो जाती है और प्रायों के पर्दे फट जाते हैं और हमें बातचीत करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
जहाँ पर ऊंची आवाज़ में गाने चल रहे हो या गायन हो रहा हो, वहाँ पर हम एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं सकते, और ना ही उस माहौल में कोई पढ़ाई कर रहा हो तो वो भी अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा या पढ़ाई नहीं कर पाएगा, और हम कोई बात को अच्छे से समझ ही नहीं सकते या समझ ही नहीं पाते। अगर देशवासियों अगर पर्यावरण पर चर्चा करें तो हमारे पर्यावरण बदलते जीवन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे हम बदल रहे हैं उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पर, और हमें जैसे जैसे प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं करके करके विकसित तो हो रहे हैं, लेकिन उतनी ही नई समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, कहने का मतलब है कि हम प्राकृतिक प्रकृति के अकॉर्डिंग काम करके हम विकसित तो हो रहे हैं, लेकिन उतनी समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। अगर बात करें तो जो आज हम व्हीकल्स या जो यातायात के वाहन जो यूज कर रहे हैं, वाहनों के चलने वाली ज़ोरदार आवाज़ व उनके चलने, गाने, वाहनों के हॉर्न का बजना, लाउड स्पीकर के गाने बजना, टेप इत्यादि शोर के कारण है, जो मानव स्वास्थ्य व आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे सभी संसारवासियों को ब्लड प्रेशर, बीपी, हृदय रोग, बहरापन, पागलपन इसी ध्वनि प्रदूषण के कारण है, जो हमारे लिए स्वास्थ्य को बिगाड़ने के उपहार है। ये सब जो भी हम कर रहे हैं, ये बीमारियां हमारे लिए उपहार है स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए। और बात करें तो वाहनों से निकलने वाली गैसों का भी मानव समाज स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, तथा डीजल से चलने वाले वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती है, जो हम व्हीकल्स यूज करते हैं दैनिक जीवन में। ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कणों की मात्रा शहर की हवा में खतरनाक 70 के आंकड़े को पार कर गए हैं। डेनमार्क वैज्ञानिकों के अनुसार 10 वर्ष तक लगातार भारी ट्रकों व उसके बराबर मीलों के मशीनों से लगातार 25% लोगों को बातचीत करने में कठिनाई होती है। यदि यह ध्वनि हवाई जहाज की हो या उसके बराबर किसी अन्य स्रोत या उपकरण से हो, तो वो 40% से भी अधिक लोगों को सुनने में बाधा प्रतीत होने लगती है या ऐसा फील होने लगता है। हाँ, तो सभी भारतवासियों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि ध्वनि प्रदूषण से नींद में भी बाधा उत्पन्न होती है। अगर आप सभी को मेरी भाषा में बताऊँ तो जब हमें नींद आती है तो अपने पास में कोई फ़ोन चला रहा हो या टीवी चल रही हो या कोई शोर कर रहा हो या बातचीत कर रहा हो, तो हम सोने से डिस्टर्ब होंगे, तो उसे मना कर देते हैं या उससे गुस्से में बात करेंगे, भाई थोड़ा यहाँ से दूर चले जाओ, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। जो ध्वनि प्रदूषण बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। ऐसी भी रिपोर्ट्स आई है जिनमें ध्वनि प्रदूषण से पेट व दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां बढ़ रही है लगातार, और मानसिक तनाव बढ़ रहा है लगातार। अगर हम बात करें तो भारतवासियों इन सब समस्याओं के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। आज जहाँ भी शादियाँ, कुछ भी फेस्टिवल पर जोरदार आवाज़ में गाने चलते हैं या बहुत सारे देव देवताओं के प्रोग्राम में अनियंत्रित ध्वनि होती है,
जिस साउंड के पास मनुष्य खड़ा हो जाए तो कुछ देर तक तो वो सुन ही नहीं पाएगा या उसका सुनना बंद हो जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है कुछ देर तक। तो ऐसी ध्वनियों से आम आदमी सो नहीं पाता है। और छात्र छात्राएं अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते। इससे अच्छे इंसान अपना स्वयं काम भी नहीं कर पाता है और इसका जीवन पर स्ट्रेस भरा, इसी तरह जीवन स्ट्रेस भरा चलता रहता है। वैसे सरकार ने कानून बना रखा है कि रात्रि 10 बजे बाद बंद कर दे हम जो भी उपकरण यूज कर रहे हों, लेकिन गांव में तो लगातार चलते रहते हैं। ऐसे कानूनों को कोई फॉलो नहीं करता है, पूरी रात भर जैसे कि उन्हीं का राज हो। लेकिन उनको पता नहीं है कि इससे उनके स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो पुराने ज़माने में समय का गायन ठीक था। ना तो कोई टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, ना ही टेप, ना रेडियो, ना स्पीकर, बस इंसान मुंह से गाता था। जब थक जाता था तो रुक जाता था। जो भी पुराने समय के उपकरण हुआ करते थे उनको बजाकर शादी, जो भी फेस्टिवल हुआ करते थे उनको वो सेलिब्रेट करते थे, जिसमें इतना शोर प्रदूषण भी नहीं हुआ करता था। लेकिन आज की बात करें तो बुरा हाल चल रहा है। आज तो टेक्नोलॉजी की बदौलत से ऐसे ऐसे उपकरण आ गए जो थकते ही नहीं है, बस इंसान थक जाएगा सुनते सुनते। और दूसरी बात, बिजली भी शोर प्रदूषण का कारण ही है। अगर हम जरूरत के अनुसार उपयोग करें तो सब सही है, लेकिन हम गलत तरीके से उनका उपयोग कर रहे हैं, जिस वजह से हमें भारी नुकसान चुकाना पड़ रहा है। अगर हम अपने ग्रंथों की ओर चलकर देखें तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि ये शास्त्र बोधि मृत्यु जय वर्तते काम करत नम सिद्धि वर्तते न सुखम न प्राम। अर्थात जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों को छोड़ देता है और अपनी इच्छानुसार कार्य करता है उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है और ना ही सुख प्राप्त होता है और ना ही सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होता है। हाँ, तो संसारवासियों, वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति से कृपा फल स्वरूप आज मनुष्य हम कर्कश असहनीय श्रवण शक्ति को छीन करने वाली ध्वनियों के बीच रहने को मजबूर हो रहा है। वाहनों, यंत्रों, संगीत का उच्च मुख्य गान करने वाले ध्वनि विस्तारकों का शोर मिलकर मनुष्य को बहरा बनाने पर तुला हुआ है। अगर मैं अपनी भाषा में बताऊं तो आज के समय में चलने वाले पब, फेस्टिवल, शादियाँ में चलने वाले डीजे तो मुख्य कारण बन गया है बीमारियों का। अगर आप सभी को मेरे यहाँ की एक घटना बताऊं तो मेरे से समथिंग 7 किलोमीटर दूर वहाँ पर अक्सर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। 3 दिन तक वहाँ पर श्री देवनारायण भगवान यानी भगवान विष्णु का मंदिर है। तो दूसरे दिन की घटना बता रहा हूँ दोस्तों। मैं 11 सितंबर 2024 के दिन मैं वहाँ से सुबह के टाइम निकला था, कुछ काम से सिटी गया था। तो मैंने वहाँ डीजे में ज़ोर ज़ोर से गाने बज रहे थे और लोग एंजॉय कर रहे थे। एक चीज़ मेरे को समझ में आई, लोग इतने बड़े बड़े झंडे वह इतने शोर भरे गानों के साथ मेले में आ रहे हैं, यानी भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। तो बिना गानों के भी तो आ सकते हैं। अगर आप भगवान को प्रेम से हाथ भी जोड़कर विनती प्रार्थना करोगे तो भगवान आपकी मनोकामना वैसे ही पूर्ण कर देंगे। और
अगर पुराने ग्रंथों की बात करें तो उनमें जैसे गीता, वेद आदि में साफ साफ लिखा है, भगवान को आप यानी हम श्रद्धा से, प्रेम भाव से फल, जल, फूल, पत्ती, तना आदि भी चढ़ावा चढ़ाएंगे या ये सब चढ़ाएंगे तो भी भगवान हम सबकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। भगवान नहीं बोलते कि आप मुझे ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। भगवान तो देने वाले लेने वाले नहीं है। भगवान थोड़ी बोलते हैं कि मेरे लिए ये करो वो करो, मुझे भोग लगाओ, रसोई करो। अगर आपको भगवान को रसोई करने के बजाय पक्षियों को दाना भी डाल देंगे, गाय को, जानवर को उसका खाना खिला देंगे यानी बेजुबानों को, तो वैसे ही भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। तो क्या हुआ उस दिन दोस्तों, डीजे चल रहा था ज़ोर शोर से, सब अपनी धुन में मस्त थे। लेकिन बारिश का भी समय था तो करीबन दिन के समय बारिश आई थी। तो उस उस गाने के शोर में चलने वाले, उस दिन गाने चल रहे थे जो भी वो साधन था, तो उसमें बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे, सेट कर रखे थे और उनको सुरक्षित रखने के लिए उनको ढकने की व्यवस्था भी कर रखी थी। जब बारिश आई थी तो वहाँ आई थी तो जहाँ से जो डीजे था, जो आया था साधन जिसमें जो भी उपकरण चल रहे थे, वहाँ की एक लड़की भी आई थी। जब बारिश आई तो वो छिपने के लिए उसके अंदर छिपी होगी, जो स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं जिनको ढक रखा है, जिससे उसको ऑलरेडी बाल खुले होने के कारण, उस लड़की के बाल खुले होने के कारण जो जनरेटर से बिजली जनरेट हो रही थी तो वो चल रहा था और डीजे चल ही रहा था। तो उसके घूमते हुए सर्कल में उस लड़की के बाल आ गए जो खुले थे, जो एक तरीके से उसने बांध नहीं रखे होंगे, खुले रख रखे होंगे, जिससे धीरे धीरे कुछ मात्रा में आते गए और एकदम से झटका लगा जोर से और पूरे सिर से चमड़ी सहित बाल अलग हो गए और उसका सिर अलग, पूरे बाल चमड़ी सहित उस घूमते हुए जनरेटर ने अपनी ओर खींच लिए। जैसे समझाऊं तो चलते हुए पंखे में जिस तरह कोई कपड़ा रोल होता है, वैसे ही चलते हुए पंखा तो रुक जाता है, लेकिन वो आखिरकार एक इंजन था, वो कहाँ से रुकेगा। यानी उस लड़की की पूरी तरह से लाइफ खराब हो गई। पूरे बाल उसके सर्कल में आ गए, इंजन के सर्कल में। मेरे कहने का आशय है दोस्तों सभी संसार वासियों से कि जो हम कर रहे हैं उसका नुकसान भी हमें ही भुगतना पड़ रहा है। आप डीजे की जगह आप अपने मुंह से गाने भजन गाते हुए भी भगवान के पैदल यात्रा जा सकते थे। ऐसी हानियों से तो बचेंगे कम से कम। ऐसी घटनाएं विश्व भर में रोज डेली बेस पे कितनी होती रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार रात के समय का वातावरण 35 डिग्री से ऊंचा नहीं होना चाहिए। आम आदमी घरों में टीवी, मोबाइल में चलने वाले गाने, सीरियल ऊंची आवाज़ों में सुनता है। लाउड स्पीकरों से निकलने वाली ध्वनि 90 से 100 डीबी तक शोर पैदा करती है। भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों का उपयोग सुचारू रूप से नहीं हो सका है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कारण है। इन सारे नियमों में शोर की अंकित मात्रा एवं पैमाने की व्यवस्था कमी नहीं की गई है। शोर को मापने के यंत्र नहीं है। यह समस्या केवल नगरों तक सीमित थी व उसमें भी कुछ लोगों तक
पहले इस समस्या का लेन देन जनता के साथ नहीं माना जाता था। फरवरी 1989 में पर्यावरण मंत्रालय के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तकनीकी समिति की नियुक्ति की, जो ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए नियमों का सुझाव दे। इस समिति का उद्देश्य शोर पैदा करने वाले उपकरण, साधनों का वर्गीकरण तथा व्यापक शोर, घरेलू यंत्रों का शोर, परिवहन साधनों के शोर और औद्योगिक शोर का मूल्यांकन करना है। इस समिति ने सितंबर 1989 में अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप दी, जिसको बनाते समय दूसरे देशों व विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन के सत्रों का ध्यान रखा, साथ ही भारतवासियों की सामाजिक अवस्था तथा रहन सहन के तौर तरीकों का भी ध्यान रखा। मैं सभी भारतवासियों से लाउडस्पीकर के उपयोग से जो अनावश्यक शोर उत्पन्न होता है, उसकी रोकथाम के लिए समिति के सुझाव दिए कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा लाइसेंस अनिवार्य होना चाहिए सभी के लिए। इनका प्रयोग आम जनता को खुले मैदान के अतिरिक्त बस स्थानों में ही होना चाहिए। भाइयों और बहनों, एक बात बताना चाहूँगा जो महत्वपूर्ण है कि शोर एक ऐसी समस्या है जिसे हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भी नियंत्रित कर सकता है, और इसके लिए आवश्यक है कि अमूल्य बातों पर अमल करना है। अंत में यही बताना चाहूँगा भारतवासियों, आज की दुनिया विचित्र, नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र विजय, पुरुष आसीन, शोर भगाओ, स्वास्थ्य बनाओ। और हाँ, सभी संसारवासियों को मेरे अनुभव के अनुसार बताऊँ तो अब तक मैंने आपको भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार बताया जो भी बताया, लेकिन इन सब का एक ही सॉल्यूशन है। अगर हम सब फल खाने लग जाएं तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। हम जो भी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं। हमारा खाना सिर्फ फल है। जैसे जैसे मानव बुद्धि विकसित हुई, वैसे वैसे मानव ने इस प्रकृति माँ का संतुलन बिगाड़ ही दिया। जब प्राकृतिक संतुलन बना होगा, जब इस प्रकृति की उत्पत्ति हुई होगी, तो एक संतुलन बना हुआ था, यानी कि सब एक दूसरे को खाने का एक सिस्टम बना हुआ था, जिसमें सभी का संतुलन बना रहता था। अगर हम अपने शास्त्रों की ओर प्रकाश डाल के देखें तो गीता, वेद, उपनिषद, पुराण, बाइबल, कुरान आदि में साफ साफ लिखा है। अब आप सोच के देखो, गीता हिंदुओं की मानते हैं, उपनिषद, पुराण, बाइबल मुस्लिम लोगों की मानते हैं, कुरान ईसाई लोगों की मानते हैं। आदि में साफ साफ लिखा है हमारा खाना सिर्फ फलाहार है, यानी कि हम फल खाने के लिए ही डिज़ाइन है, और हमारी बॉडी सिर्फ फल खाने के लिए ही डिज़ाइन है। जिस तरह गाय के लिए घास बनी है, जिस तरह शेर के लिए वो किसी न किसी जानवर को खाता है, वैसे ही हमारे लिए भगवान ने फल बनाए हैं। गाय, आपने देखा होगा गाय घास खाते हुए भी कितनी कोमल होती है, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी होती है, उसकी हड्डियाँ कितनी मजबूत होती है। जो नील गाय होती है, आप सोच के देखो, वो सिर्फ घास ही खाती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाती है। और हम इंसानों की बात करें तो कितना कुछ खाते हुए भी हम बीमार जैसे ही प्रतीत होते हैं या बीमार ही रहते हैं। आपको बता देता हूँ, अगर हम फलों पर आ जाएं तो लगभग सारी प्रकृति की जो प्राकृतिक आपदाएं या जो भी समस्याएं, वो लगभग सब खत्म हो जाएगी।
ना वायु प्रदूषण रहेगा, ना प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ना भूकंप। ये जितने भी जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ बारिश नहीं हो रही है, जहाँ बाढ़ नहीं आनी चाहिए वहाँ पर बाढ़ आ रहे हैं, जहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरनी चाहिए वहाँ पर ओले गिर रहे हैं। ये सब हमारे द्वारा किए गए जो हम कर रहे हैं विकसित भारत को बनाने में, विकसित इस विश्व को बनाने में, उन सब का नुकसान हमें ही भुगतना पड़ रहा है। अगर हम फलों पे आ जाएं तो लगभग सारी आपदाएं ही ख़त्म हो जाएगी। हम फल खाने लग जाएंगे तो हमारी सोच ही बदल जाएगी। आज हमारी सोच ऐसी हो गई है कि हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं। अपने सोचने के चक्कर में हम कितने लोगों का, कितने बेजुबानों का, सबका सिर्फ बुरा करने पर लगे हुए हैं। हम मनी कमाने के चक्कर में, पैसे कमाने की होड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि हम यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी भूल जाते हैं कुछ समय के लिए कि ये हमारी फैमिली है। पर एक समय ऐसा आता है कि वो पैसा भी हमारे किसी काम का नहीं होता है और वो जो जितना भी हमने कमाया वो सब यही का यही रह जाता है। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, अगर हम फल खाने लग जाएंगे तो हमारी सोच ही बदल जाएगी। फिर हमें कोई नहीं कहेगा क्या करना क्या नहीं करना, बस सिर्फ हमें माँ प्रकृति बताएगी कि हमें क्या करना है। और आप बिल्कुल फल खाने लग जाओगे तो ना आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई मेडिसिन की। जो आज के समय में लोग योगा कर रहे हैं उसे वो भी आपको करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम अपने खाने के स्वाद के लिए कितने सारे बेजुबान जानवरों को मौत के घाट उतार रहे हैं। आप खुद देख रहे हो जो मुर्गी पालन कितना हो रहा है, उसमें जीवों को कुछ चंद महीनों के लिए उनको पाला जाता है और उन्हीं चंद महीनों में बड़ा करके उनको खाया जाता है, जिनकी लाइफ कुछ समय की होती है। जहाँ माँ प्रकृति ने उनको जीवन दिया है वो उस अकॉर्डिंग भी नहीं जी पाते। यानी कि इंसान ने अपना एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि वो जब चाहे उसको मार सकता है, तब चाहे उनको जीवन दे सकता है। क्या हम इन चीज़ों ये सब करने का हमें हक है? हाँ जी दोस्तों, ये सब करने का हमें बिल्कुल भी हक नहीं है। और हाँ, आप सबको बता देता हूँ दोस्तों, किसी भगवान ने नहीं बोला है कि तुम ये मांस खाओ, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। लोगों को ऐसी भावना ही रहती है कि ये खाने से, वो खाने से ये प्रॉब्लम, वो समस्या, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। बस ये हमने सीखी है, बस हमें किसी ने बताया है, हालांकि वरना हमें ये सब नहीं पता है। हम लोगों द्वारा या हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई ये कहानियाँ हैं, ये उनके द्वारा बनाई गई कुछ बातें हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं अपने जीवन में, जो कहीं ना कहीं गलत है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को, आप सभी भारतवासियों को, संसारवासियों को बताने को तो मेरे पास बहुत सारे वर्ड हैं, शब्द हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन मैं इसी तरह मेरे वीडियोस के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से मैं आप सभी को बताता रहूँगा। और जो भी मैं नेक्स्ट जानकारी शेयर करूँगा वो आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और ऐसी नॉलेज हमेशा प्रोवाइड करता रहूँगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सब मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि हम इस प्रकृति माँ के लिए अच्छा कर सकें। और जुड़े रहिए राकेश विद नेचर चैनल से, ताकि लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और दोस्तों, आज जो भी हम प्रॉब्लम्स, बीमारी, जिन भी चीज़ों का हम सामना कर रहे हैं, उनका कारण हम खुद स्वयं हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे गलत कर्म है। आप सब ये तो मानते हो ना कि लॉ ऑफ नेचर, हम जो बोएंगे वही हम काटेंगे। जैसे हमारे कर्म होंगे वही उनका हमें नुकसान भी भरना होगा। आप सब सोच सकते हो, जिस तरह श्री राम भगवान ने बाली को मारा, तो उसी तरह कृष्ण भगवान के अवतार में उनको बाली द्वारा ही या शिकारी के रूप में ही उनकी मौत हुई, या उन्होंने अपने प्राण त्यागे। अब सोच के देख सकते हो, जब भगवान स्वयं जब गलत करते हैं वो खुद को नहीं छोड़ते, तो सोचो हम जैसे लोगों को तो कहीं छोड़ेंगे। तो आप सभी को मेरे शब्दों का समझाने का प्रयास है, इससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं है। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सब लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।